है किताबी मुझे। हाँ भाई आ जाओ भाई, बोलो भाई। हेलो हारिस भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था कि आप ये कहते हैं कि भाई लोंडी जो है ना, इस्लाम में है। तो जी। ये इस्लाम में अगर लोंडी है और अब उस पर प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, और अब उससे मतलब जावेद अहमद गांधी साहब जैसे लोग हैं या दूसरे हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम ने ही इससे मना कर दिया था। तो अगर इस्लाम ने मना कर दिया था तो फिर सहाबा कराम ने क्यों लोंडियां रखी थी आपके हिसाब से? सॉरी, आपने क्या कहा जी कि अगर वो कहते हैं कि लौंडी नहीं है इस्लाम, अब इस्लाम ने खत्म कर दिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है लौंडी से, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सहाबा कराम ने भी तो रखी थी ना लोंडियां। अगर हाँ। यानी अगर सिस्टम में खत्म किया जा रहा था तो उसके काउंटर आर्गुमेंट ये बनता है, तो ठीक है, हम जो है ना, जो हैं उनको तो चलो रख रहे हैं, लेकिन नई नहीं बनाएंगे। लेकिन सहाबा कराम के दौर में नई बनाई गई थी, नई भी तो बनाई गई थी। अब नहीं, हाँ बनाई गई थी। ये उनका नहीं। मुकदमा ये है भी नहीं, वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही बंद कर दिया था हाँ। उनका। अगर उनके आर्गुमेंट को स्टीलमैन करें तो वो यही कहते हैं कि जी इस्लाम ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि उसको बतदरीज खत्म कर दिया जाए, लेकिन इसकी ममानियत इन इट्स इंटायरिटी तो कहीं पर भी नहीं है, ये तो वो मानते भी हैं। हाँ तो उनका उनका जो आर्गुमेंट है ना, आपको समझना पड़ेगा, स्टीलमैन करना बड़ा जरूरी है। उनका आर्गुमेंट ये है कि जब मार्केट्स नहीं लग सकती थी लौंडियों की, गुलामों की, तो एज अ रिजल्ट इसका नतीजा ये निकलना था। और इसके ऊपर बर्नार्ड लुइस की मैं पढ़ रहा था, उसकी पूरी थीसिस है इसके ऊपर कि किस तरह विद इन वन जनरेशन गुलामी बड़ी जल्दी से कम होने लग गई थी। क्योंकि अगर आप नए लोगों को और सॉरी, वो कह रहा था कम हो सकती थी, हुई नहीं, क्योंकि फतुहात तो होती नहीं ना। फतुहात क्योंकि इन्होंने फतुहात होती हैं तो आप क्या करते हैं उनको, जिनको पकड़ लेते हैं, आप उनको मार्केट में बेचें या आपस में बेचें, वो खत्म तो नहीं होती। वो लोग तो तब तक जिंदगी के एंड तक महकूम हो गए, गुलाम बन गए। उनका आर्गुमेंट ये है, वो ये कहते हैं कि अगेन आई डोंट एग्री विद दैट। वो ये कहते हैं कि जब आपने उनको कब्जा किया, 100 लोनिया, 100 गुलाम हाथ आ गए, अब उसके बाद आप मार्केटें बाद में नहीं लगा सकते। हालांकि ये भी गलत है, क्योंकि आपस में लोग बदलते थे कि आप ये मेरे वो गुलाम दे दो, ये वाला ले लो, या वो ले लो, ये दे दो, वगैरह वगैरह। तो जब वो मर जाएंगे और बच्चे अगर उनके नहीं होते, जिनके होते हैं, तो वो नंबर कम होता जाएगा। हालांकि ये भी ऐसी बात नहीं, नंबर तो बढ़ता है। लेकिन अगर वो आपकी उससे हुई है, आपके अपने से हुई है, तो वो बच्चा गुलाम नहीं होता। जो आपकी लौंडी से हुआ कि होता। नहीं नहीं, वो नहीं होता, लेकिन अगर गुलाम, अगर कोई किसी की लौंडी किसी गुलाम से शादी करेगा तो उसके बच्चे जो हैं वो गुलाम ही होंगे। हाँ, उसके बच्चे गुलाम ही होंगे। हाँ, तो वो ये कहते हैं इस तरह कम हो जाना था, लेकिन ये जब बनु मैया आई तो इन्होंने फिर से मार्केटें लगाना शुरू कर दी, तो ये काम हो गया। ये इनका आर्ग्यूमेंट है, जो कि बड़ा भोंडा और बड़ा रिडक्शनिस्ट किस्म का, बड़ा खींचतान के बनाने वाला आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ऐसा है नहीं। अगर ऐसे होता, आपकी जैसे सीटियां आ रही हैं किताबी मुस्लिम, अगर ऐसा होता भी, तो रसूल अल्लाह को एक्सप्लिसिटली बात करते हुए क्या क्या हो जाना था। अगर वो एक्सप्लिसिटली बात करते थे, कहीं पे एक्सप्लिसिटली ऐसी बात नहीं की गई। इवन के मार्केटें लगाने से रोकने वाली भी कोई हदीस मेरी नजर से नहीं गुजरी। आपकी नजर से गुजरी कुछ कि मार्केटों में नहीं बेच सकते, मंडियां नहीं लग सकती। बनु कुरैजा के बाद दमिश्क में बेची गई थी मार्केटों में, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इन्हीं की किताबों में है। लेकिन यह बात ठीक है कि मंडियों के ऐसे रेफरेंसेस नहीं मिलते कि जी फलानी मंडी थी तो फलानी मंडी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये लैक ऑफ इन्होंने लूप होल ढूंढा है कि अगर उसकी रवायात हमें नहीं मिलती तो हम उससे ये इख्तरा कर लें। अगर आपका इतना बड़ा प्लान है कि हमने गुलामी चलती आ रही है, हमने इसको रोकना है, तो रोकने का सबसे, और ये बात ठीक है, वेस्ट में ऐसे ही हुआ कि पहले इंग्लैंड ने मजीद गुलामों के ऊपर सेलो खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगाई। उन्होंने ये नहीं कहा सारे जो है उनको आजाद कर दो, ऐसा नहीं हुआ था। और तो उन्होंने इसी तरह वो एक जनरेशन के अंदर बड़ी तेजी से उसमें कमी आ गई। लेकिन इस तरह का हुक्म हमें उधर मिलता नहीं है कहीं पे। ये लैक ऑफ एविडेंस को एज एविडेंस यूज कर रहे हैं। और तो जी, और हारिस देखें, अगर किसी भी चीज को आपने रोकना होता है ना, तो कहते हैं अगर आपका इवेंचुअल गोल ये हो कि इस चीज को हमने खत्म करना है, तो जो उसकी इनकमिंग है ना, जो उसके बनने का तरीका है, आपको उधर ब्रेक लगानी पड़ेगी।
इन्होंने वहां पे ब्रेक नहीं लगाई, क्योंकि आज भी इस्लामी फतूहात हो रियासत रही के हैं। अंदर अगर वो चाहे तो जो वो जंगी कैदियों को गुलाम और लौंडी बना सकती है, क्योंकि इसकी इजाजत कुरान के अंदर है। सिंपल बात है जी। और ये आर्गुमेंट तब बनता है अगर आपने सारा फतूहात कर लिया, आप इंडिया तक पहुंच गए, उधर यूरोप में स्पेन तक पहुंच गए, अब मजीद फतूहात नहीं करनी। मजीद फतूहात नहीं करनी तो मजीद लौंडियां नहीं आएंगी। लेकिन तब तक इतना बड़ा आपके अंदर गुलामों का बन चुका है कि वो आपस में उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो भी गुलामी में पैदा हो रहे हैं, गुलामी में मार रहे हैं, वो काम चलता रहेगा। अगर रसूल अल्लाह का मकसद ये था कि हमने बतदरीज इसको खत्म करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि बरतानिया ने पहले आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई, फिर उसके बाद मार्केटों पर पाबंदी लगाई, और फिर एंड में रिजल्ट ये निकला। तो ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर दिए गए। बता दें कहीं पे एक एक्सप्लिसिट ऑर्डर रसूल अल्लाह का के जो आ गई है वो आ गई है, लेकिन हम मजीद मार्केटें नहीं लगेंगी। बता दें, कोई हदीस दिखा दें। मेरी नजर से तो कोई नहीं गुजरी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हो सकता हो लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरी। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी, इनकी शर्मिंदगी है ये इनकी। गांधी साहब अनफॉर्चुनेटली, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट वो कह दें जो मर्जी, वो बना रहे हैं। लेकिन हम तो जाएंगे कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, और जो ओरिजिनल इंटरप्रेटर्स जो थे उसके, हम तो उनकी पे जाएंगे। ये बाकी की इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये आई एम सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हैव द लास्ट वर्ड्स, आई नीड टू मूव ऑन। जी किताबी मुस्लिम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर? जी 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 जी। सर, अगर इसके मुकाबले में हम अगर ये देखें कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि भाई गुलामी पर पाबंदी लगाई है, उसके बारे में वो गांधी साहब कहते हैं कि वह सूरह मोहम्मद की मेरे ख्याल में 3 की 4 आयत पेश करते हैं। स्ट्रोक्स भाई को पता होगा। की हमने उसके ऊपर बात, हमने उसके ऊपर की भी बात। आप उसके ऊपर सी बात करना चाहूंगा। मैं रास्ते में हूँ, मैं वो आपकी ये टॉपिक देख के आया कि फिक की किताब में जो सबसे सेंट्रल तरीन फिक की किताब है हनफी फिक में 1000 साल बाद मकरूह तंजीही कहा जा रहा है कि आप लौंडियों को आज़ाद करें। मतलब 1000 साल तक भी ये टॉपिक मेन चल रहे हैं और उसको डिस्करेज किया जा रहा है। तो मेरे भाई, कौन सी सदी में आप फिर ख़त्म वो करेंगे, ये मैं पॉइंट करने आया था। इस पर गुलजार भाई ने बड़ा ही ज़बरदस्त वो एक क्लिप बनाया था जो आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि चलें तो कट भी जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ये पता नहीं कब इनका सफ़र खत्म होता है। गाना है ये। हाँ, मैं गा नहीं सकता, मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ, मैंने गा के सुनाना था। चले हम इसको रैप अप करते हैं। ये वाली जो आपने जो बात की है, ये हम इसके ऊपर बना चुके हैं। मैं गांधी साहब की फोटो लगाई भी है कि क्या इस्लाम ने गुलामी खत्म की। गांधी साहब, पाकिस्तानी मुल्हिद गांधी, हाँ बकौल गांधी मैंने लिखा है, गांधी साहब की जुबानी में समथिंग आप लिखेंगे पाकिस्तानी मुल्हिद गांधी और वो आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमने सूरह मोहम्मद को डिटेल से हमने डिस्कस किया। जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर फर्ज किया कि गुलामी एक बहुत बड़ी बात थी और उसे वाज़े तौर पे इस्लाम खत्म करना चाहता था, तो बिल्कुल वाज़े तरह से अहकामात आने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मुंह बोले रिश्ते को खत्म किया जा रहा था तो उसकी बहू से शादी की गई। हाँ, तो ये बातें हैं, ये इसके ऊपर हम कर चुके हैं। चले, बहुत शुक्रिया आने का सर, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।